everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. How are you, my dear students? I hope you are doing very well and you are preparation for your semester exam. So now we will discuss the Dance of the Forest written by Wal Soyinka. Question number: Analysis of full story summary theme drama of Dance of the Forest by Wal Soyinka. आज हम जिस स्टोरी को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं उसमें अगर ये तीन तरह से क्वेश्चन पूछा जाए एनालिसिस ऑफ फुल स्टोरी, या फिर आपसे पूछा जाए एनालिसिस ऑफ फुल समरी, या फिर आपसे पूछा जा सकता है एनालिसिस थीम ड्रामा ऑफ डांस ऑफ द फॉरेस्ट बाय वॉल्सॉइनका। अगर इस तरह से तीनों तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आंसर सिर्फ एक ही लिखना है, जो आज हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस एक आंसर को लिखते हैं और क्वेश्चन चाहे तीन तरह से थ्री फॉर्म्स में पूछा जाए तो भी आपको डिसअपॉइंटेड नहीं होना है। आपको कहीं से भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप एक आंसर याद करिए और अपने तीन क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करिए। अंडरस्टूड? चलिए अब जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। इतना तो हक हमारा होता ही है कि आप ज़रूर लाइक करिए हमारी वीडियो को, ताकि हमें ये पता चले कि आप हमें वाकई चाहते हैं कि हम आपके लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की यहाँ पर आपको प्रिपरेशन कराएं, और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप हमें कमेंट्स भी दीजिए और हमारी वीडियोस को, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए। ओके, चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर की। ए डांस ऑफ द फॉरेस्ट बाय वॉल्सॉइन का हम समरी की बात करेंगे, कैरेक्टर्स की बात करेंगे, थीम की बात करेंगे। ए डांस ऑफ द फॉरेस्ट बाय वॉल्सॉइन का ध्यान रखिएगा, लिखने वाले वॉल्सॉइन का है। इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम मेंशन करेंगे अपनी अपनी हेडिंग्स को, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, मैंने बार बार कहा है कि ये आपके आंसर को बहुत ही इम्पैक्टफुल बनाता है। A Dance of the Forest is a famous African drama written by Wal Soyinka in 1960. A Dance of the Forest एक फेमस अफ्रीकन ड्रामा है, लिखने वाले हैं वॉल सोयिनका। लिखा था इन्होंने इन 1960 में। द प्ले वॉज रिटन फॉर नाइजीरिया इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन। ये प्ले पूरी तरह लिखा गया नाइजीरिया की आज़ादी के ऊपर, जब वो आज़ादी का महोत्सव मना रहे थे। Instead of showing only the glorious past of Africa, Soyinka presents the mistakes, corruption, violence, and moral weakness of both past and present society. बजाय इसके कि वो खुशी मनाते, कौन? वॉल सोयिनका। उन्होंने खुशी नहीं मनाई। बजाय इसके कि वो खुशी मनाते, उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से अफ्रीका के अंदर उस समय पर क्या चल रहा था। ये सोयिनका का ध्यान इस बात पर ज़्यादा था कि कौन-सी खराब चीज़ें हैं जो इस टाइम अफ्रीका को बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। ठीक है? तो सोयिनका ने क्या किया, उनकी जो अगर देखा जाए तो प्रेज़ेंट द मिस्टेक्स, यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश करी वो गलतियाँ, जैसे कि करप्शन के बारे में बताया अफ्रीका में, वायलेंस के बारे में बताया, और जो मॉरल वैल्यूज़ थी उनकी कमज़ोरियों को बताया, साथ ही अफ्रीका के पास्ट एंड प्रेज़ेंट सोसाइटी के बारे में बताया। तो उन्होंने नाइजीरिया के इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन पर बजाय इसके कि वो खुशियों की बात करते, बजाय इसके कि वो अफ्रीका को एक खुशहाल देश साबित करते, ये नहीं किया, बल्कि उन्होंने रियलिटी दिखाई सोयिनका ने। और उन्होंने ये भी यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश करी कि अफ्रीका में कौन कौन सी गलतियाँ हो रही हैं, करप्शन किस तरह फैला हुआ है, वायलेंस कितना ज़्यादा है, मॉरल वीकनेस कितना ज़्यादा है, पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी, यानी पहले भी था और आज भी है। The play mixes history, mythology, spirits, and reality to show that human beings often repeat the same error generation after generation. ये प्ले पूरी तरीके से मिक्स करता हुआ दिखाई देता है हिस्ट्री को, माइथोलॉजी को यानी इतिहास को, और धर्मशास्त्र को, आत्माओं को, स्पिरिट्स मतलब आत्माएं, एंड रियलिटी टू शो और वास्तविकता को, कि कैसे ह्यूमन बीइंग हमेशा से एक ही गलतियां करते आ रहे हैं, और जो गलतियां वो करते हैं उनकी आने वाली नई जनरेशन भी उन्हीं गलतियों को दोहराती है। ऐसा सोयिनका का मानना था कि ह्यूमन बीइंग की आदत होती है कि वो हमेशा गलतियां करते हैं, और जो गलतियां उनके पूर्वज करके जाते हैं वही गलतियां हमारी आने वाली नई जनरेशन टू जनरेशन बाद में भी दोहराती रहती हैं। उसी का परिणाम होता है कि फिर हमारा देश उन सारी गलतियों का खामियाजा भुगतता है। ऐसा कुछ कहने की कोशिश की वॉल सोयिनका ने अपने इस ड्रामे के थ्रू। फुल स्टोरी एंड समरी। पहले फुल स्टोरी देखते हैं हम, यानी ये एक समरी भी कहलाएगी। द स्टोरी बिगिंस व्हेन द पीपल ऑफ अ विलेज इनवाइट देयर हीरोइक एंसेस्टर्स टू पार्टिसिपेट इन अ नेशनल सेलिब्रेशन।
कहानी की शुरुआत होती है जब लोग एक गांव के अंदर इनवाइट करते हैं अपने सभी पुराने पूर्वजों को, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस नेशनल सेलिब्रेशन में वो लोग पार्टिसिपेट करें। लेकिन ये यहाँ पर हमारे पूर्वज वो नहीं है जो कि हम कह रहे हैं कि हीरोइक एंसेस्टर वो कोई जिंदा है, नहीं, बल्कि उनकी आत्माओं को बुलावा दिया जा रहा है उस गांव में आने के लिए, ताकि वो नेशनल सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करें। However, instead of noble ancestors, two trouble spirits appear, a dead man and a dead woman. बजाय इसके कि कोई बहुत अच्छे नोबल एंसेस्टर की जो आत्माएं थी वो आती, बल्कि दो ऐसी दुखी आत्माएं आ जाती हैं जिनमें कि एक मरा हुआ आदमी है और एक मरी हुई औरत है। यानी वो दोनों ही दुखी आत्माएं थी। These spirits suffers injustice and cruelty in their previous lives. ये वो आत्माएं थी जिन्होंने असमानता को झेला, जिन्होंने क्रूरता को झेला अपने पुराने जीवन में। तो अपने पुराने जीवन में उन्होंने कष्टों को, अन्याय को, उन्होंने इस कष्ट को से वो पीड़ित रहे, तो ये पीड़ा थी उन आत्माओं के अंदर। और इन गांव वालों के बुलाने पर तो कोई नोबल एंसेस्टर तो नहीं आए, यानी जो सम्मानजनक लोग मर गए थे उस नेशन को इंडिपेंडेंट कराने में, वो लोग तो नहीं आए, लेकिन दो ऐसी दुखी आत्माएं आ गई जिनमें एक आदमी की आत्मा थी और एक मरी हुई औरत की आत्मा थी। और ये वो स्पिरिट्स थी जो इनजस्टिस, क्रूरटी अपनी प्रीवियस लाइफ्स में बहुत ज़्यादा सफ़र करते हुए आई थी और अब वो आत्मा बन चुके थे, मर चुके थे। द फॉरेस्ट हैड ए पावरफुल स्पिरिचुअल फिगर सेंड्स देम टू टीच ह्यूमंस एन इम्पोर्टेंट लेसन। अब जो हमारे जंगल का जो राजा था, फॉरेस्ट हेड था, यानी जंगल के जो राजा थे, वो पावरफुल स्पिरिचुअल फिगर थे। वो एक बहुत ही आध्यात्मिक शक्ति थे। वो क्या करते हैं, वो उनको ह्यूमन के अच्छे लेसन सिखाने की बात करते हैं और उसकी महत्वता को बताते हैं। यानी जो उस गांव के जंगल के जो प्रधान थे वो एक पावरफुल स्पिरिचुअल फिगर थे। वो दोनों आत्माओं को भेज देते हैं कि जाओ तुम मानव की बहुत अच्छी आदतें सीख करके आओ, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। इसी के साथ उसी में इसी गांव में डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि लाइक डेमो। लाइक डेमो क्या है, एक कार्बर है। रोला एक प्रोस्टिट्यूट है। एटनेबी एक करप्ट ऑफिशियल है। ठीक है, यानी कि रोला एक वैश्या है, एटनेबी एक करप्ट ऑफिशियल है और डेमो एक कार्बर है। अब एंड अदर्स आर कनेक्टेड विद क्राइम्स एंड सिंस फ्रॉम बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट लाइफ्स। ये वो कैरेक्टर थे जो कि हमेशा जुड़े रहे अपराधों के साथ, पाप करते रहे। सिंस मतलब पापों के साथ इनका रिश्ता रहा। ये पास्ट में भी यही पाप करते रहे और अपराध करते रहे और प्रेजेंट लाइफ में भी वही पाप और अपराध कर रहे थे। थ्रू ड्रीम्स, फ्लैशबैक्स एंड स्पिरिचुअल सीन्स द प्ले रिवील्स betrayal, मर्डर, ग्रीड एंड सेल्फिशनेस इन सोसाइटी। इस सपने के माध्यम से अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो ये स्पिरिचुअल सीन्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं इस गांव में ही, मतलब क्या था कि वही आत्माएं इस प्ले के माध्यम से दिखाई गई हैं जो अपने पास्ट में भी ये सारे काम करती रही, जो कि क्राइम थे, सिंस थे, और वर्तमान में भी वही सब कर रही थी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये प्ले रिवील करता है उस क्रूरता को, उस मर्डर को, उस लालचपन को और उस स्वार्थ को जो सोसाइटी में उस समय व्याप्त था, या सोसाइटी में उस समय एकदम गहरी जड़ों के साथ जमा हुआ था। इस प्ले के माध्यम से हमारे सोइनका जो है ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पुराने ज़माने की चीज़ें ऐसा नहीं है कि बदल जाती हैं, बल्कि वो हमारे वर्तमान को भी प्रभावित करती हैं। इन द एंड सोइनका सजेस्ट दैट इंडिपेंडेंस एंड प्रोग्रेस आर मीनिंगलेस अनलेस पीपल लर्न फ्रॉम हिस्ट्री एंड इम्प्रूव देयर मॉरल कैरेक्टर। अंत में सोइनका सजेस्ट करते हैं कि आज़ादी या तरक्की इस चीज़ का नाम नहीं है कि लोग अपनी हिस्ट्री से कुछ ना सीखें और साथ ही वो अपने मॉरल कैरेक्टर को इम्प्रूव ना करें। तो असली तरक्की, असली विकास या असली प्रोन्नति वो चीज़ है, या असली आज़ादी वो चीज़ है जबकि लोग सीखें अपने इतिहास से और अपने मॉरल कैरेक्टर को इम्प्रूव करें। अगर वो नहीं सीखते हैं तो फिर उस आज़ादी का, उस उन्नति का कोई महत्व नहीं है। ये वॉलसॉनका ने कहा था। आप देख सकते हैं एक आत्मा को किस तरह बैठी हुई है, और इसके थ्रू आपको ये क्वेश्चन हमेशा याद रहेगा। इसीलिए हम आपके लिए इस तरह की जीआईएफ या फिर फ़ोटो यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप हमेशा याद रखें कि आपने क्या पढ़ा था। थीम की बात करते हैं, थीम क्या है? करप्शन एंड मॉरल डीके, यानी कि करप्शन है, भ्रष्टाचार है और नैतिकता नष्ट हो चुकी है। द प्ले शोज करप्शन एमंग लीडर्स एंड कॉमन पीपल। ये प्ले शो करता है उस करप्शन को जो लीडर्स के बीच में है और जो कॉमन पीपल के बीच में, यानी लीडर और कॉमन पीपल के बीच में जो भ्रष्टाचार एकदम जड़े जमा चुका है उसको शो करता है। सोइनका क्रिटिसाइजेस सेल्फिशनेस एंड डिसऑनेस्टी इन सोसाइटी।
सोइनका ने आलोचना की है उस स्वार्थ की, उस बेईमानी की जो सोसाइटी में मौजूद है। नंबर 2, पास्ट एंड प्रेजेंट कनेक्शन, यानी कि हमारे अतीत का और वर्तमान का क्या रिश्ता है। ह्यूमन बींग्स कंटिन्यू रिपीटिंग द मिस्टेक्स ऑफ हिस्ट्री। मनुष्य एक ऐसी जाति है जो कि अपनी गलतियों को लगातार दोहराता है इतिहास की। द पास्ट इन्फ्लुएंसेस द प्रेजेंट डीपली, जो पास्ट में को प्रभावित करता, देखिए द पास्ट इन्फ्लुएंसेस, हमारा अतीत हमेशा याद रखिएगा हमारे वर्तमान को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। तो हम कहते नहीं है कि अपने अपने वक्त को इतना अच्छी तरीके से जिए कि आगे आने वाले फ्यूचर में आपको अफसोस ना करना पड़े, क्योंकि जो वक्त आज जा रहा है, जो टाइम आज जा रहा है, वो हमारा पास्ट बन जाएगा। और अगर हमने इस पास्ट में गलतियां की हैं तो आने वाला जो हमारा प्रेजेंट है या फ्यूचर है उसमें हम हमेशा प्रभावित रहेंगे उस पास्ट की गलती से। बस यही बात इस हेडिंग में कही गई है। नेक्स्ट नंबर 3 है रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी जिम्मेदारी और खुद का ही आप परीक्षण करिए। सो इनका एडवाइजेस सोसाइटी टू एग्जामिन इट्स फॉल्स इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट्स। सो इनका ने यहाँ पर एडवाइस किया है सोसाइटी को कि आप खुद का परीक्षण खुद ही करिए, आपसे कहाँ गलतियां हो रही हैं, बजाय इसके कि आप अंधे होकर उस अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो कि पास्ट में हमारे पूर्वजों ने हमको दिलाई है। अब वो तो पास्ट की बात हो गई है, अब तो सेलिब्रेशन आप कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी गलतियों से भी तो सीखिए ना, आप उन गलतियों को दोबारा मत दोहराइए, ऐसा सोइनका का कहना था। ट्रेडिशन एंड स्पिरिचुअलिटी, यानी परंपराएं और साथ ही आध्यात्मिकता को साथ लेकर चलना। द ड्रामा यूजेस अफ्रीकन मिथ्स, गॉड्स, स्पिरिट्स एंड रिचुअल्स टू रिप्रेजेंट कल्चरल आइडेंटिटी एंड स्पिरिचुअल ट्रूथ। ये ड्रामा अफ्रीका के ये ड्रामा यूज करता है अफ्रीका के मिथ को, सॉरी, ड्रामा यूज करता है अफ्रीका के मिथ को, गॉड्स को, उस वहाँ के भगवान को। मिथ को तो आप जानते ही हैं, यानी कि ऐसी चीजें जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा रूढ़िवादी हो जाता है चीजों में, या बहुत ज्यादा अंधविश्वास। स्पिरिट्स वहाँ की आत्माएं, रिचुअल्स टू रिप्रेजेंट कल्चर आइडेंटिटी, और वहाँ की सांस्कृतिक पहचान को, साथ ही स्पिरिचुअल ट्रूथ को, जो आध्यात्मिकता का सच है उसे। तो ये ड्रामा अफ्रीका के मिथ, गॉड्स, स्पिरिट्स, रिचुअल्स को रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ की कल्चर आइडेंटिटी को और स्पिरिचुअल ट्रूथ को दिखाता है और उनको यूज करता है। ये था ट्रेडिशन स्पिरिचुअलिटी में। अब बात आ जाती है कंक्लूजन की। कंक्लूजन देख लेते हैं। A Dance of the Forest is a powerful political and social drama. A Dance of the Forest एक powerful political social drama है। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि पूरी तरीके से पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड है पूरा ड्रामा। जैसे कि आजकल हम पॉलिटिक्स देख भी रहे हैं, अपने देश में भी यही सब चल रहा है, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, करप्शन है, बहुत ज़्यादा जो है वो अगर देखा जाए मिथ हैं, और बहुत ही ज़्यादा आपने देखा होगा क्राइम रेट एकदम से बढ़ गया है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर अफ्रीका के बारे में सोइनका कहना चाह रहे थे। ए डांस ऑफ द फॉरेस्ट इज ए पावरफुल पॉलिटिकल एंड सोशल ड्रामा। ये पावरफुल पॉलिटिकल सोशल ड्रामा है थ्रू सिंबॉलिक कैरेक्टर्स एंड स्पिरिचुअल एलिमेंट्स। इन्होंने कोशिश की है कैरेक्टर्स के और स्पिरिचुअल एलिमेंट्स के माध्यम से हमें समझाने की। सोइनका वांट सोसाइटी दैट ट्रू फ्रीडम कम्स ओनली थ्रू ऑनेस्टी, जस्टिस एंड सेल्फ अवेयरनेस। सोइनका चेतावनी देते हैं सोसाइटी को कि सच्ची स्वतंत्रता तभी आती है अगर आप उस स्वतंत्रता का सेलिब्रेशन करेंगे ईमानदारी के साथ, जस्टिस के साथ और सेल्फ अवेयरनेस के साथ। अंडरस्टूड? यानी अगर आप उसको ईमानदारी के साथ सेलिब्रेट करते हैं, न्याय के साथ सेलिब्रेट करते हैं, या फिर अपनी जागरूकता के साथ सेलिब्रेट करते हैं, तब आप वास्तविक रूप से फ्री हैं, फ्रीडम का आप मज़ा ले सकते हैं। तो कहने को तो हम वाकई आज़ाद हैं, लेकिन क्या हम क्राइम से आज़ाद हैं? क्या हम करप्शन से आज़ाद हैं? क्या हम उन सारे मिथ से आज़ाद हैं जो हमारे चारों ओर बुना गया है? बहुत अच्छी ये ऐसे ये ड्रामा है आपका, और इस ड्रामे को लिखने वाले थे वॉल्सॉइन का, जो हमारे प्रेजेंट पीरियड को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। वो चाहे किसी भी देश की बात हो, आज हर देश की समस्या यही है कि सब जगह यही चीज़ें बहुत गहराई तक अपनी जड़ों को जमा चुकी है, जैसे कि करप्शन है, मिथ है, क्राइम है और रिचुअल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर इफ़ेक्ट डालती हैं, ठीक है? मैं समझती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो समझ आ गई होगी, तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और हमें कमेंट्स में लिख कर के बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए ज़्यादा आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए हम आपसे कहेंगे ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और आप एक अच्छा स्कोर अचीव करें, ऐसी मेरी आपके लिए दुआएं हैं। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, एक अच्छे
क्वेश्चन के साथ।